हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। तो आज है 9 तारीख है और है फर्स्ट नवरात्रा, पहला व्रत है आज। और यहाँ पर मैं नहा के और मैंने बाल धुल लिए हैं और बालों में लगाऊंगी सीरम। तो आज मेरा आपको नवरात्रि का मेरा व्लॉग देखने को मिलेगा। इसमें मेरा रूटीन मिलेगा, पूजा वगैरह मिलेगी, सब कुछ। एक काफ़ी अच्छा व्लॉग बनाया है मैंने, तो आप इस व्लॉग को प्लीज़ पूरा देखना। और देखने से पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं सभी लोग। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग में ही नहा के आ गई थी और बाल वॉश किए थे मैंने। और मैंने रिबाउंडिंग करा रखी है ना बालों में, तो मैट्रिक्स का ही मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ और मैट्रिक्स का ही हेयर मास्क यूज़ करती हूँ। और साथ में सीरम भी। सीरम तो मैं कभी कभी लगाती हूँ, क्योंकि मैंने मंडे में भी बाल धोए थे और फिर अभी ट्यूसडे में भी बाल धोने पड़े हैं, क्योंकि ट्यूसडे का व्रत है आज पहला। और ये मैंने मेहंदी लगाई थी माता रानी के लिए, अपने हैंड पर मेहंदी भी लगा के आई हूँ। तो इस तरीके से बस यहाँ पे थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी, क्योंकि मैं लगाऊंगी चौकी मॉर्निंग में ही। वैसे कुछ तैयारी मैंने इवनिंग में कर ली थी, एक दिन पहले मंडे में कर ली थी मैंने तैयारी आधी शाम में। जैसे मतलब जो माता के क्लोथ से वो धुल लिए थे, बाकी मूर्ति वगैरह क्लीन कर ली थी, मंदिर क्लीन कर लिया था, चौकी क्लीन कर ली थी। और बाकी आज मॉर्निंग में, ट्यूसडे की मॉर्निंग है ये, तो इसमें मैं लगा रही हूँ चौकी। तो ये देखिएगा, मैंने लाल कपड़ा मैं पहले लेके आई थी ये मार्केट से, और ये मैंने संभाल के रखती हूँ, ताकि जब भी कोई घर में ऐसा फेस्टिवल का ओकेजन होता है, चौकी की ज़रूरत होती है ना। पूजा वाली चौकी बना रखी है हमने, ये घर पे ही बनवाई थी जब हमारे क्या बोलते हैं, वुलन का काम हुआ था घर पे, तब हमने ये बनवाई थी। बहुत बड़ी चौकी है, इस पर बहुत अच्छे से अरेंजमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने चौकी को भी धुल लिया था अच्छे से एक दिन पहले, और अच्छे से क्लीन कर लिया। तो अब यहाँ पे मैं कलश स्थापित करूँगी। कलश स्थापना सुबह 6 से 10 बजे तक थी, तो मैं पहले ही कर रही हूँ ये वाला, क्योंकि 10 ना बज जाए, 9 अभी बज रहे थे 9, क्योंकि हस्बैंड ने और मैंने व्रत रखा है, हम दोनों ने। तो मैंने सोचा उनके आने से पहले मैं सामान लगा देती हूँ, मंदिर को अरेंज कर देती हूँ, अच्छे से चौकी लगा देती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ, ताकि क्योंकि हस्बैंड फिर ऑफिस निकलेंगे, उनको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो सारा मैं अरेंजमेंट उनके सामने करती। इतने वो रेडी होंगे, नहाएंगे और कपड़े बड़े पहनेंगे, इतने में ये सब सामान कर दूंगी अच्छे से, क्योंकि आधी तैयारी मेरी एक दिन पहले ही होगी थी। तो मैं इसमें ये जो कलश है, इसमें मैंने जितना जो कुछ डालते हैं ना, जैसे रोले डालते हैं, पैसे डालते हैं, मतलब सिक्के कॉइन्स डालते हैं, वो सब मैंने डाल दिए। और इसमें मोली भी बांध दी थी मैंने दोनों कलश में। एक पीतल का कलश था, एक तांबे का कलश था। वैसे तो मैं दोनों कलश पीतल के ही रखने वाली थी, पर हुआ क्या था, जैसे ही मैंने भर के दोनों कलश में खाली भर के लेके आई पीतल वाले, तो एक में पता नहीं कैसे सुराख हो गया, पानी निकल गया उसका। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कलश बदल के तांबे वाला रखा। तो फिर मैंने ये 2 कलश इस तरीके से लगाए थे, और इसमें मैंने गंगा जल और बाकी जो चावल वगैरह जो भी डलता है वो सब मैंने अच्छे से देख लिया था सब कुछ, कि कलश स्थापित कर, मतलब वीडियो सर्च की थी तब, क्योंकि ऐसे भूल जाती हूँ मैं हर साल। फिर मैंने अच्छे से बहुत ही प्रिपेयर करके सब कुछ मतलब देख के तब मैंने कलश की स्थापना की थी। और ये 9 दिन तक कलश ऐसे ही रखा रहेगा, नीचे चावल रखने हैं इसके। और हाँ, इसको बिल्कुल जब मतलब आपको स्थापित करने से पहले इसमें जो भी सामान डालना है, या जो बांधना है, या तिलक लगाने हैं, या सत्य वगैरह बनाने हैं इस पर, वो पहले ही बना देने हैं। उसके बाद में जैसे ही आप इसको स्थापित करोगे, उसके बाद में कुछ नहीं डालना, मतलब हिलाना नहीं है कलश को। तो 9 दिन तक ऐसे ही रखना है। तो मैं सब कुछ पहले ही कलश में अरेंज कर दूंगी। आम के पत्ते भी मंगाए थे मैंने, 5 आम के पत्ते थे, उन पर मैं तिलक लगा दूंगी। धुल लिए थे मैंने कल शाम ही, तो ड्राई हैं ये बहुत अच्छे से। तो ये सब मैं अरेंजमेंट अच्छे से किया था मैंने, और बहुत मतलब कोई भी गलती ना हो माता के चौकी लगाने के टाइम। तो मैं इस चीज़ को माइंड में सेट करके बैठी थी, क्योंकि जब हम चौकी लगाते हैं तो पूरी श्रद्धा से और मन से और कुछ नियम से, अगर हम कुछ करते हैं तो नियम से करना चाहिए। पूजा पाठ भी एक नियम तो होता ही है, अगर अब नियम नहीं होगा ज़िंदगी में तो कोई भी काम सही से नहीं होगा। और मैंने मिट्टी भी एक शाम पहले ही मंगा ली थी, छान ली थी, इसके जितने मोटे मोटे कंकड़ होती है वो सब हाथ से करके पीस सी दी थी मैंने। और मिट्टी का ये बाउल था जिसमें मैं जौ बोऊंगी, और जौ मैंने एक रात पहले भिगो दिए थे, क्योंकि मैंने सुना था कि एक रात पहले जौ भिगोने से ना, जब हम जो अगले दिन यानी कि फास्ट वाले दिन बोएंगे, व्रत वाले दिन इनको, तो ये अच्छे से निकले। तो देखते हैं, मैंने पहली बार ट्राई किया है, तो मैं भी यही कर रही हूँ। आज मैंने रात एक दिन पहले मंडे की नाइट में इनको भिगो दिया था, ओवरनाइट ये रहे थे। उसके बाद मॉर्निंग में मैंने इनको निकाल लिया था, और फिर इनको ऐसे इसमें बो दूंगी। वैसे हस्बैंड बोएंगे, मैंने सिर्फ तैयारी की है। क्या करना है, हस्बैंड तो तैयारी कुछ करते ही नहीं है, सब तैयारी मुझे ही करनी पड़ती है। वो तो सिर्फ नहाएंगे, नहा के आके और अपना बैठ जाएंगी पूजा करने के लिए। बाकी सारी तैयारी दीप्ति को ही करनी होती है, दीप्ति ही करती है हमेशा। पूजा की तैयारी नहीं करती, क्योंकि हस्बैंड तो सिर्फ पूजा करने वाले, क्या बोलते हैं ये। तो गाइस, मैंने ये वाली साड़ी कैरी की है, देखो। और आज है माता रानी का पहला नवरात्रा,
तो आज साड़ी में करूँगी पूजा और बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी है, किसी फंक्शन करवा चौथ पे पहनती, उसके बाद मैंने साड़ी आज पहनी है और एक शादी थी उसके बाद में। ये घर में बहुत कम पहनती हूँ साड़ी। तो कैसी लगी मेरी साड़ी जरूर बताना। और ये वाली साड़ी मेरी शादी की ही है, तो कैसी लगी साड़ी बताना, ठीक है। तो अभी करेंगे माता रानी की पूजा, क्योंकि मेरे हस्बैंड बस नहा धो के रेडी हो जाए, उसके बाद में फिर मैंने सब सामान लगा दिया है जो आपको दिखाया है। बाकी हम दोनों फिर पूजा करेंगे। और मेहंदी बिल्कुल सिंपल लगाई है, देखो कैसी मेहंदी लगी है, साड़ी काफ़ी अच्छी है। और हाँ, आज पहला नवरात्रा है, तो पहले नवरात्रे में येलो ड्रेस, मतलब येलो कलर, पीला कलर ही पहनना है। तो आप प्रत्येक जब भी पहला दूसरा तीसरा नवरात्रा आएगा तो उसमें उसी कलर का कपड़ा पहने जो माता को पसंद हो। तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आज मैंने ये वाली साड़ी, बहुत पसंद है माता रानी को, और पीला रंग भी उनको बहुत पसंद है, और हाथों में लगी मेहंदी भी। तो आज मैंने उन्हीं की पसंद का सब कुछ, हमेशा हस्बैंड की पसंद का पहनते हैं, लेकिन आज मैंने माता रानी की पसंद का सब कुछ पहना है। तो चलिए, अभी मुझे बनानी है खीर। इतने हस्बैंड आए, मतलब भोग बनाना है माता रानी का प्रसाद के लिए। तो चलिए भोग बनाने के किचन में चलते हैं। तो अब कर रही हूँ मैं भोग की तैयारी, जो मैंने अभी बताया था आपको। तो भोग में बनाऊंगी मैं मखानों की खीर, क्योंकि माता रानी को खीर बहुत पसंद है और खीर का भोग भी लगता है, हलवा है खीर का लगता है। तो व्रत है तो मैं हलवा तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो भोग फिर मैं खुद के लिए भी बना रही हूँ, तो हम लोग खा लेंगे, उसमें से माता का भोग निकाल देंगे और बाकी मैं और मेरे हस्बैंड खा लेंगे, हम दोनों, क्योंकि व्रत है हमारा और मखानों की खीर ही खाते हैं हस्बैंड। जब भी व्रत रखते हैं, माता रानी का हो या फिर भोले बाबा के हो या फिर कोई भी व्रत हो घर में, तो मैं हमेशा उनके लिए मखाने की खीर बनाती हूँ। क्योंकि खीर का क्या है, खाने के बाद ना खीर में एनर्जी रहती है और वीकनेस नहीं आने पाती पूरा दिन। और क्योंकि रात में फिर एक टाइम मतलब नमकीन खाना खाते हैं हस्बैंड, जैसे सेंधा नमक के आलू वगैरह हो गए, कुछ भी पकौड़े वगैरह, वो बना देती हूँ मैं। तो पूरे दिन के लिए तो फिर मैं वो 10 बजे चले जाएंगे, हाँ जी, पूजा करने के बाद में। और पूरा दिन बस इस खीर में, या फिर बाहर जूस भी नहीं पीते हैं, क्योंकि जूस में भी नमक वगैरह मिला देते हैं, तो पीते नहीं, फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं बस कुछ। तो यहाँ पे मैंने खीर में, मुझे दूध कम लग रहा था मखानों की खीर में, मैंने खूब अच्छे से खुला लिया था सिम गैस पे दूध को, और उसमें फिर मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए और मखाने मैंने घी में भून लिए थे पहले ही, देसी घी में, और उन्हें भून के मैंने इस दूध में ऐड कर दिया था, देखिएगा। और ये गाढ़ी गाढ़ी, खूब गाढ़ी, मतलब इसकी जो होती है ना, तो गाढ़ा गाढ़ा दूध हो जाता है, तो काफ़ी अच्छी खीर लगती है ये। और इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी थी ऊपर ही गैस के, ताकि बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए चीनी भी और खाने में टेस्ट भी आए। और माता रानी को भोग लगाऊंगी और अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। और भोग लगाने के बाद में पूजा, मतलब जब हम पूजा करेंगे भोग लगा देंगे, उसके बाद में फिर हम आगे का अपना काम करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर बन गई है हमारी खीर। चीनी ऐड कर दी है मैंने, 2-3 चम्मच चीनी डाली है, क्योंकि मीठी, थोड़ा मीठा सा हो तो ही अच्छी लगेगी, ऐसी फीकी फीकी खीर भी अच्छी नहीं लगेगी। तो सारी तैयारी मैं इधर किचन में तैयारी कर रही हूँ भोग की, उधर हस्बैंड नहा रहे थे, और इधर मेरी सिस्टर मेरे से बात कर रही थी, वो किसी चीज़ के बारे में पूछ रही थी मेरे से। और हाँ, इस साड़ी के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि साड़ी मैंने काफ़ी दिनों बाद पहनी है, और आज मैंने पूजा में साड़ी, वैसे तो मैं होली में भी साड़ी पहनने वाली थी, पर मुझे टाइम नहीं मिला था। टाइम की कमी की वजह से ना कभी कभी मैं साड़ी पहन नहीं पाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, डेली रूटीन में जो साड़ी पहनते हैं तो जल्दी बन जाती है, लेकिन जब हम कभी कभी बांधते हैं तो टाइम लगता है साड़ी बांधने में। तो हाँ जी, यहाँ पे हस्बैंड रेडी तो हुए नहीं है, खैर बनियान में ही आ चुके हैं पूजा करने के लिए। देखो, बीवी बैठी है फुल कपड़ों में और हस्बैंड बैठे बनियान में। तो हम तो फुल तैयारी के साथ थे, और हस्बैंड तो अपने नहा के आके बैठ गए। मैं कब से तैयारी कर रही थी पूजा की, और हस्बैंड ने अपने नहाए और बैठ गए। जेंट्स लोगों का यही होता है। तो बस यहाँ पे पूजा कर लेंगे हम दोनों अच्छे से, और शाम को तो खैर एक बार शाम को करेंगे, एक बार अभी दिन में करते हैं। और मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करती हूँ नवरात्रों में। और वैसे मैं पूरे व्रत नहीं रखूँगी शायद, क्योंकि मैं सोच रही हूँ फर्स्ट एंड लास्ट ही रखूँ, या फिर मतलब 2 रखूँगी व्रत, मुझे कोई से भी रखने हैं इनमें से, शुरू का या आखिर का, या फिर 2 पूरे नहीं रख पाऊँगी। और हस्बैंड तो बोल रहे थे कि पूरा, तो देखते हैं कैसे करेंगे हम, आज का कंप्लीट कर ले, अच्छे से हो गया, श्रद्धा से कर ले, वही बात है। अगर मैं पूरा व्रत भी नहीं रखती ना, ऐसा होता है ना कि जैसे पूरा व्रत नहीं रख पाती, मतलब पूरी 9 के 9, तो मैं क्या करती हूँ, पूजा बहुत अच्छे से करती हूँ, सुबह शाम की पूरा दिल लगा के दिल से पूजा करती हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आती है पूरे नवरात्रे की, हाँ मैं व्रत हूँ, व्रत ना होने के बाद भी लगता है कि व्रत हूँ। तो मैं अगर पूरे 9 के 9 व्रत ना ही रख पाई, तो भी मैं कंटिन्यू पूजा पाठ ऐसे जैसे मैं हमेशा करती हूँ ऐसे ही करूँगी। और यहाँ पे मैंने माता रानी को श्रृंगार भी चढ़ा लिया था, और मेरी सिस्टर बोली थी कि तूने खोल के नहीं रखा। और ये माता रानी के दरबार देखिए, बोलिए जय माता दी, राधे राधे। तो माता रानी के दरबार देखो मैंने कितना प्यारा सजाया था। और मैंने 9 ग्रह भी बनाए थे चावल से और सुपारी से, ये जो चावल से और सुपारी से बनाए थे। 9 ग्रह बनाने बहुत ज़रूरी है। और सिस्टर ने बोला था कि तुमने श्रृंगार खोल के नहीं चढ़ाया, तो हस्बैंड तो चले गए थे, उसके बाद में फिर मैंने दोबारा से
पूजा दोबारा से की थोड़ा सा, और श्रृंगार मैंने खोल के लगाया माता रानी को। नेल पेंट तो इतनी टाइट थी बाबा, खुल ही नहीं रही थी, तो मैंने सिंदूर, बिंदी, मेन जो सुहागन का सामान होता है वो मेन मैंने माता रानी को लगा दिया था। और चूड़ियाँ पहनाई थी, मोस्टली चूड़ी, बिंदी और सिंदूर ही होता है, बाकी तो पता नहीं क्या क्या सामान था, बहुत सारा सामान दे रखा था कॉस्मेटिक वाले ने, माता के श्रृंगार का सामान जो था। और जब तक माता ऐसे पहन लेंगे उसके बाद में इसको फिर हम लोग लगा, जैसे सिंदूर अब डेली मैं माता रानी के चरणों में रख दिया मैंने सिंदूर लगा के। अब मैं डेली ही जैसे पूजा करूँगी तो सिंदूर भी डेली ही मैं ये वाला सिंदूर लगाऊंगी। और हाँ जी, अब आ गई हूँ किचन में। हस्बैंड चले गए थे भोग की खीर खा के। उसके बाद में मैंने ये एक मंडे की नाइट में ना आइसक्रीम बनाई थी मैंने, ये वनीला फ्लेवर की। तो ये देखो जम गई अच्छे से, बच्चों की डिमांड आ रही थी क्योंकि बाहर से खाते हैं ना वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो मैंने इसको अच्छे से पहले गिलास को ऐसे उल्टा पुल्टा किया, निकला नहीं, फिर मैंने उल्टा गिलास लेके आइसक्रीम वाला ही टैप के नीचे कर दिया और पानी छोड़ दिया इस पर, और ये बिल्कुल ढीला हो गया अंदर से। और फिर देखो कितने आराम से निकलेगा। ये खास ट्रिक है आइसक्रीम को किसी स्टील के बर्तन से निकालने की। आप लोग भी ऐसे ही करना, बहुत आसानी से निकल जाती है, वरना ऐसे दबाते रहोगे, ठोकते रहोगे, नहीं निकलेगी। बस एक बार टैप के नीचे कर दो उल्टे गिलास को, जैसे सीधा मत, सीधे में तो पानी भर जाएगा आइसक्रीम में आपकी। उल्टा गिलास को 1 मिनट के लिए टैप के नीचे कर दो, फिर देखिए फटाक से आइसक्रीम निकल गई। आइसो वो भी ऐसी निकलती है। और ये देखिएगा कितनी यम्मी आइसक्रीम हमारी रेडी हो गई थी और बहुत ही मज़ा आया था इसमें। दोस्तों हमारे आइसक्रीम बन गई है, यम्मी आइसक्रीम। तो अब बच्चे खाएंगे दोनों, चलो उनको आइसक्रीम खिलाने के लिए हम चलते हैं किचन में। इस दोपहर में फिर मैंने रेस्ट करने के बाद में मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम में मैंने हस्बैंड जी के लिए, खुद के लिए भी बनाए थे कुट्टू के पकोड़े यम्मी, और बच्चों के लिए बनाए थे बेसन के। अलग कढ़ाई में बच्चों के उतारे थे तेल में, और अपने उतारे थे मैंने अलग उसमें ऑयल में। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग मैंने अपना व्रत वाला ऑयल यूज किया था। और यहाँ पर फिर रात को हस्बैंड जब आए तो ये वाला डिब्बा लेके आए। और डेकोरेशन देखो उसकी मिठाई के डिब्बे की कितनी अच्छी पैकेजिंग हो रही है, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि उसकी थर्सडे की ईद है, तो ट्यूसडे में हमारे यहाँ ये ईद के लिए स्पेशल गिफ्ट आया था। और ये मिठाई इतनी अच्छी थी ना जिन्होंने दी है, बहुत ही बिल्कुल देसी घी वाली मिठाई थी। और देखिए पैकेजिंग से तो मेरा खोलने को मन ही नहीं था, क्योंकि डेकोरेशन मुझे इसकी अच्छी लगी थी। और देखिएगा यमी काजू कतली वगैरह, पता नहीं क्या इतना अच्छी मिठाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी।